हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र और आज का वीडियो है अभी जो नोटिफिकेशन आया है 15 तारीख को 16 यानी कि कल आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के बारे में जो चीज़ मुझे समझ में आई मैं उसके बारे में बात करूंगा। एज़ यूजुअल मैंने कोशिश की उसको समझने की, उसके बाद मैं आपके पास कुछ पॉइंट्स के साथ हूं। और देखिए आवाज़ मेरी शुरू से काफ़ी दिनों से जुकाम बहुत तगड़ा है, आवाज़ बैठ चुकी है, आ नहीं रही है, तो कोशिश यही है कि आवाज़ आए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पुरानी वीडियो में भी आवाज़ सही नहीं आ रही। चलिए, और वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोगों का जो आया है उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसलाइन आकलन। हम लोग का फोकस बेसिकली यहाँ पे किया गया है, बेसलाइन आकलन पे किया गया है। बेसलाइन आकलन हम लोग का जो करना है, इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, कालांश क्या है, इस तरह ये सारी चीज़ें बहुत बता चुका हूँ। इसमें क्या करना है, मेन फोकस किसका है उसके बारे में बात करें। देखिए सपोर्टिव असेसमेंट के बारे में बात हो गई है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं रचनात्मक आकलन। इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते हैं रचनात्मक आकलन। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, रचनात्मक आकलन। तो ये पूरा जो है रचनात्मक आकलन के बारे में ही है। तो प्राइमरी लेवल पर रचनात्मक आकलन के बारे में समृद्ध हस्त पुस्तिका दी हुई है, उसके बारे में अभी थोड़ा जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो लास्ट में बताऊँगा फॉर्मेट कैसा होगा, ठीक है। ये समृद्ध हस्त पुस्तिका कक्षा 1 से 5 तक का लिए दिया गया है। तो देखिए बहुत आसान है, उसमें सारे जो स्तर दिए हो गए हैं ABC समझ लीजिए, स्तर दिया हुआ है अरे यार मार्कर नहीं चल रहा है, चलिए ABC यानी कि स्तर समझ लीजिए, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड, स्तर थर्ड है, इस तरह का दिया गया। तो देखिए ये एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं क्लास 5 का है, एक PS भेंदुआ का है। देखिए मैम ने इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद हो जाए, क्योंकि पेपर कागज़ पढ़ के तो आपको समझ नहीं आएगा हर चीज़, तो थोड़ा सा आपको देखिए इधर देखिए बनाया गया है, बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है। यहाँ पे देखिए एक तरफ आकलन टूल प्रश्न संख्या लिखी हुई है, फिर देखिए छात्रों के नाम है, क्रम संख्या के बाद छात्रों के नाम है। और जब आप उधर आएंगे तो देखिएगा स्तर 1 लिखा है, स्तर 2, स्तर 3। और स्तर 1 में देखिए क्या लिखा है, संख्या का पूर्ण ज्ञान है, और ये गिनती है 1 से 50 है, फिर संख्या पैटर्न है 50 तक है, फिर सामूहिकरण की धारणा है, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद आगे है बेस लाइन, देखिए स्तर 2 में की में बात हो गई, तो इसमें भी संख्या लाइन है, इस पर तो हम लोगों ने पूरा एक वीडियो कर रखा है। तो इस तरह से बेसिकली आपको बनाना है हर बच्चे का अलग अलग, बेस लाइन फर्स्ट, बेस लाइन 2, बेस लाइन सेकेंड, ठीक है। और बाकी अगर मान लो कोई बेस लाइन फर्स्ट में फेल हो गया तो उसको अंकित कर देंगे, जो बेस लाइन फर्स्ट क्रॉस हो गया, सेकंड में फेल हो गया उसको, जो बेस लाइन थर्ड में फेल हो गया उसको आप अंकित कर देंगे। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी के साथ हम लोग को ये बनाना है। तो इधर देख लीजिए, पूरा क्रम संख्या के बाद छात्रों के नाम लिखते चले जाने हैं, लाइन से आप नाम लिखते चले जाइए। और इधर जो आकलन प्रपत्र के बाद जो बच्चा जो है स्कोरिंग करने वाला है उसको भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि 30 ही रहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है आगे के टूल्स में। तो इस तरह आप सभी लोग जो है आसानी से बना सकते हैं, क्लास 5, क्लास 3, क्लास 4 और हर चीज़ के लिए आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। 1, 2 का नहीं करना है और 3, 4, 5 ही का करना है। तो पहले स्तर में जो फेल हो गए एक समूह में डालो, और जो दूसरे में पहले पास हो गया दूसरे में अटक गया तो दूसरे में, इस तरह का हम लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छा वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये समृद्ध हस्त पुस्तिका का यूज़ करते हुए हम लोग को आकलन करना है, ठीक है। बेसिकली ये जो बनाया क्यों गया है, ये नोटिफिकेशन आया कि मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इतनी सीरीज झाम है, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ अभिलेखीकरण के बारे में बात हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा है इसमें जो ऑप्शन, ये अभिलेखीकरण और ये शिक्षक डायरी, ठीक है। तो जो जूनियर वाले हैं वो ध्यानाकर्षण हर पुस्तिका में कुछ प्रपत्र दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उनको बेस मान के जो दक्षताएं चाहिए होंगी उसको आधार मान के हम लोग को आकलन करना है जूनियर में, ठीक है। इन लोग के लिए तो ये सब कुछ दिया पकाया है, आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, जूनियर वाले टीचरों को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, भाषा का और गणित का, विज्ञान का, इस चीज़ का पेपर आपको बना के आकलन करना है। आकलन दोनों में करना है। अब शिक्षक डायरी देखिए, ठीक है। शिक्षक डायरी में लिखना है, यहाँ पे शिक्षक डायरी में लिखना है आकलन का क्या,
आकलन का प्रकार और लिखना है, उसमें कुछ टूल्स हैं, उनका जो यूज़ करेंगे वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, अब पीछे डायरी, अब ये देखिए अभिलेखीकरण वाला काम जो है हम लोग को सबसे तगड़ा करना है। ये अभिलेखीकरण का ये जो आकलन हो रहा है आपका, उस आकलन का क्वेश्चन पेपर होगा, बच्चों का पूरा डिटेल हम लोग को करना है, क्योंकि बेसिकली कोई भी चेक करने आने वाला है ये हम लोग को अभिलेख ही देखेगा। तो अभी बताएंगे कैसे क्या होने वाला है। तो ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या अभिलेख होंगे। देखिए हस्त पुस्तिका, TLM और रिच मटेरियल जो मिला है, प्रिंट रिच मटेरियल, इन सब का उपयोग भी करना है बेसलाइन आकलन में। हम लोग को इन सब से क्वेश्चन बनाने में उपयोग कर लेना है। ठीक है, बेसलाइन आकलन करेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। अब एक बार अभिलेखीकरण के बारे में एक बार और हम बात कर ही लेते हैं, यहीं पे बार बार क्या घुमाएं। देखिए हम लोग का जो बेसलाइन आकलन है उसमें सबसे ज़्यादा तो यही है, बच्चों का आरंभिक जो पेपर ले रहे हो, बेसलाइन आकलन मतलब आरंभिक पेपर जो आपका ले रहे हो उसके बारे में है। ठीक है, कि दक्षताओं के बारे में आपको पूरी प्रेरणा तालिका बना के रखनी है बच्चों। क्वेश्चन पेपर जो बनाओगे वो रख लेना है, आपको 1 साल के लिए रखना है। क्वेश्चन पेपर जो आपको दोगे फिर समूह में बांटोगे, ये सारी चीज़ आपको अभिलेख के रूप में होंगी, क्योंकि जो भी चेक करने आने वाला है ये आपको देखेगा कि आपने जो टेस्ट लिया है उसकी कापियाँ 1 साल तक का रखनी है। ठीक है, 4 दिन के बाद आपको कापी चेक करनी है, उसके बाद आपको प्रेरणा तालिका बना के उस पर रख लेनी है। प्रेरणा तालिका आपको बना के स्कूल में हर बच्चे का अलग अलग रख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो मेन है आपका अभिलेखीकरण इसमें। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बचाएगा ये अभिलेख। तो अभिलेख आपको जान लगा के बनाना है, बढ़िया से बनाना है, हर बच्चे का अलग बनाना है। अभी जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो अभी मैंने देखा था, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो यहाँ पे स्तर 1 पे था, ठीक है, फर्स्ट, अभी मैंने देखा था, अभी मैं उसको आपको दिखा भी दूंगा। स्तर 2 था, ठीक है, और इसमें स्तर 3। तो स्तर 2 और 3 में जो ऑब्लिक थे उसमें बना के यहाँ पे नाम था बच्चे का। ठीक है, यहाँ पे स्तर 1 में भी काफ़ी चीज़ें थी, 4-5 चीज़ें थी, अंकों का ज्ञान या फिर पूर्व ज्ञान या सामूहिकरण, ये था, ये लाइन थे स्तर में। इसको भी डिवाइड ऐसे ऐसे कर दिया गया था जितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे नाम लिख दिया गया है इस तरह कि बच्चे ने क्या किस स्तर पर है, समूह को डिवाइड कर दिया गया है। इसको मैं थोड़ी देर में अच्छे से बताऊंगा, और फिर मैं वीडियो क्लास में देख लीजिएगा, मैं इस पर एक वो कर दूँगा। ठीक है, तो मेन जो अभी ये इस सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आपका यही है मेन, आपको बचाने वाला है अभिलेख। तो आपको अभिलेख पे काम करना है, क्योंकि जो भी सुपरविजन में आने वाला है यही ही देखने वाला है। ठीक है, बेसलाइन आकलन के बारे में तो बात होगी, उसके बाद इंड लाइन आकलन के बारे में बात होगी। इंड लाइन आकलन क्या, 8 हफ्ते बाद, 8 सप्ताह बाद जो होगा, वीक, चलिए सप्ताह कर देते हैं, 8 सप्ताह बाद जो होगा, जो आपका ये चलने वाला है बेसलाइन आकलन के बाद जो क्लासेस आप सुधारोगे, रिमीडियल जितना भी ये सब सिस्टम चल रहा है, रिमीडियल बच्चों का जो गैप है, लर्निंग आउटकम का गैप है, उस गैप को भरने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। तो हम लोग का बेसलाइन आकलन से पता चल गया है कि वो किस स्तर का बच्चा है, और उस स्तर से 3 स्तर दिए गए हैं, उस स्तरों में समूह में बांट के उस पर हम लोग को कार्य करना है 8 हफ्ते तक। 8 हफ्ते होने के बाद हम लोग को इंड लाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इन सब में सबको आपको अभिलेख लिखना है कि हर बच्चे का, जैसे कोई दिनेश है, दिनेश बच्चे का लर्निंग आउटकम इतने दिन में ये प्राप्त कर लिया, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते, ऐसे करके आपको अभिलेख लिखना होगा साप्ताहिक। ठीक है, देखिए, और जब आप वो बेसलाइन आकलन कर लोगे, उसके बाद आप TLM या आधारशिला और आपका प्रिंट रिच मटेरियल का उपयोग करके आपको उपचारात्मक क्लास चलानी है, और देखते रहना है सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आकलन की बात हो रही है, अब सपोर्टिव सुपरविजन, अनुसरण और सहयोग की बात हो रही है। सपोर्टिव सुपरविजन का मतलब है जो ये आएगा, कोई भी हमारे उच्च अधिकारी आएंगे, RP आएंगे, या फिर डिप्टी साहब आएंगे, या फिर SRG आएंगे, तो वो ये देखेंगे भाई आपका सुपरविजन में आपके रजिस्टर जितने खंगाले जाएंगे कि हर बच्चे का जो प्रोग्रेस कर रहा है उसका बताइए, बेसलाइन आकलन में उसको कितना स्कोर मिला है बताइए, आपने क्वेश्चन कैसे किया, कॉपी दिखाइए हमको, आप अपने रजिस्टर दिखाइए, आपने जो प्रेरणा तालिका रजिस्टर बनाया वो दिखाइए, वो सब देखा जाएगा। तो मेन फोकस हमारा अभिलेख पे ही करना है। अब हवा में कोई बात नहीं होगी, हम लोग का अभिलेख चेक होने वाले हैं कायदे से। ठीक है, तो ये हम लोग का सहयोग करेंगे, रजिस्टर देखेंगे, और जो फिर कुछ गलती होगी हम लोग को सपोर्ट देख लिए, सपोर्टिव सुपरविज़न है, धमकाना डांटना नहीं है, केवल सपोर्टिव सुपरविज़न है।
वो हम लोग को सुझाव देंगे। ठीक है, सुझाव देंगे, कोई मिस्टेक होगी तो बताएंगे और आगे कैसे सुधारा जा सकता है, यही प्रेरक बालिका या प्रेरक बालक भी हम लोग उसमें डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुपरविजन करा जाएगा हम लोग का। अब समुदाय का सहयोग, समुदाय का जो आप लोग बेस लाइन आकलन करेंगे, बेस लाइन आकलन में आप बच्चे को, गार्जियन को बताओगे भैया आपके बच्चे का हाल ये है, इस स्तर का है बच्चा। ठीक है, इस स्तर का बच्चा है, आप उसको बताओगे। उसके बाद आप में जो सुधार करते जाओगे, सुधार भी आप बच्चों को दिखाओगे और गार्जियन को प्रेरित करोगे। देखिए बच्चा बेस लाइन आकलन में आपका बच्चा भैया थोड़ा सा कमज़ोर नहीं कहेंगे, लेकिन सुधार की ज़रूरत है, तो आप इसको बच्चे को रेगुलर भेजेंगे, आप भेजेंगे, हमारी गारंटी है कि आपके बच्चे को आ जाएगा। ये हम लोग को कह के उसको प्रेरित करना है कि बच्चा रोज़ स्कूल आएगा। जब बच्चा स्कूल आएगा तो बिल्कुल पढ़ेगा ही पढ़ेगा, कहाँ जाएगा। तो ये बच्चे को दिखाना है। ठीक है, सुधार की पूरी प्रक्रिया हम लोग को गार्जियन को दिखानी कि देखिए बच्चे को अभी छोटा बड़ा भी नहीं आ रहा था, अब छोटा बड़ा आ रहा है, अब गिनती आ रही है, अब जोड़ आ रहा है, अब गुणा कर ले रहा है। ये सारी चीज़ें गार्जियन को दिखाती रहनी है जिससे भी वो भेजे। ठीक है, फिर लास्ट में जब हम इंड लाइन करेंगे, इनलाइन मतलब लास्ट में जब ये 8 हफ्ते पूरे होने के बाद जब करेंगे तो बच्चे के रिपोर्ट दिखाएंगे उसको गार्जियन को, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कृत कर देंगे और गार्जियन को पुरस्कृत किया जा सकता है ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे और बच्चा स्कूल आता रहे। तो बार बार कह रहा हूँ ये सारा जो कुछ हो रहा है इसीलिए हो रहा है, बच्चा स्कूल आए, लोग एडमिशन कराएँ, यही सब मेन सेंटर में बात यही आती है। वित्तीय प्राविधान के बारे में बात होगी। देखिए प्राथमिक स्कूल के लिए 250 रुपया और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 150 रुपया और कंपोजिट के लिए 400 रुपया आएगा। ठीक है, इसका जो खर्च पर्च होगा उसको आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा 20 मार्च तक। इसके बारे में मैं डाउटफुल हूँ तो इसको मैं नहीं ज़्यादा समझ पाया। ठीक है, बाकी चीज़ें अब आपको देख लीजिए, हो सकता है आपके अब लोग को पोर्टल पर फ़ोटो खींच के डालना पड़े। तो बेसिकली सेंटर आपका ब्लैक है, ये पूरा जितना भी निचोड़ है आपका, अगर मेरे समझ में जो आया है यही है आपका अभिलेख। अभिलेख आपको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा और रख रखाव अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि आपको बचाएंगे, आपके अभिलेख ही आपको बचाने वाले हैं। ठीक है, बाकी जब सुपरविज़न होगा तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो क्लास में जाएंगे, बच्चों का मिलेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे, उनका चेक करेंगे कि हाँ वो स्तर लेवल सुधरा है कि वैसे ही है। जैसे मान लीजिए कि कोई सुपरविज़न करने हम लोग को तीसरे हफ्ते आया तो हम लोग तो बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो उस बच्चे का नाम बताएंगे कि तीसरे हफ्ते क्या सुधार किया है, तो ये तो पूछ लेगा, तब तो आप जवाब दे नहीं पाओगे। ठीक है, तो हम लोग को उस तरह से काम करना होगा। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया है ये लाइन जो अभिलेख वाली है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभिलेख से बच नहीं सकते आप और इसी को पे काम करना होगा। अभिलेख तैयार रहेंगे, काम करोगे तो अभिलेख आराम से तैयार होते रहेंगे, बच्चों में सुधार होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था, कोशिश की है और मैं थैंक यू करना चाहूँगा, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे और लोग वीडियो देख रहे हैं। अब मुझे समझ में सिर्फ ये नहीं आता है कि कभी 3000, 13000, 5000, 2000, 2500, 3000 वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइबर बढ़ते क्यों नहीं है। तो मैं चाहूँगा अगर आपको मेरी कोई चीज़ पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो फिर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दो, लेकिन अगर सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए ठीक है, फिर मिलूँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।